ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ाकिर आज आपकी खिदमत में इम्तिहान के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने हाज़िर हुआ हूँ। आज हम नवीन जमात के पर्चा और इम्तिहान के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ तलबा, हम जानते हैं कि हमारा जो इम्तिहानी निज़ाम है या तशख़ीस का निज़ाम है, जिसे हम क़द्र पैमाई कहते हैं, ये CC के तहत चल रहा है। CC यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। आपकी जो जांच की जा रही है, आपकी जो तशख़ीस की जा रही है, वो मुसलसल भी है और जामा भी है। यानी आपके अंदर जो सलाहियतें छुपी हुई हैं, जिससे हम तालीम कहते हैं, तालीम यानी इंसान के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना। तो बच्चे के अंदर जो कुछ सलाहियतें छुपी हुई है, इन सलाहियतों को उजागर करने का एक तशख़ीसी तरीक़ा जो हमारी हुकूमत के जानिब से, महकमे के जानिब से हमें दिया गया है, वो है CC। इस CC में हम आपकी दो तरह की जांच करते हैं, जिसके अंदर एक तश्कीली क़द्र पैमाई होती है और एक मजमूई क़द्र पैमाई, जिसे आमतौर से आप फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे FS कहा जाता है और SA। आप जानते हैं कि सालाना आपको 4 FS होते हैं। FA के अंदर आपकी पूरी जांच, पूरे साल की जो आपकी तालीमी सरगर्मी और निसाबी, हम निसाबी जो भी सरगर्मियां हैं, इन सरगर्मियों की जांच होती रहती है। इन FS के साथ आपको SA भी कराया जाता है, जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो हमारी आज की जो क्लास है, उस क्लास में हम इस समेटिव असेसमेंट यानी जो हमारी मजमूई क़द्र पैमाई है, जो कि आपका एनुअल का इम्तिहान होता है, जिसमें आपके तमाम तर साल का इम्तिहानी निचोड़ निकाला जाता है, आपकी जो जांच की जाती है, आपकी जो तशख़ीस की जाती है, उसके मुताल्लिक़ आज की इस क्लास में हम मालूमात हासिल करेंगे। इम्तिहान की तैयारी से पहले हमें चंद हिदायत का जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अज़ीज़ तलबा, जब भी आप इम्तिहान लिखने जाएं, आप ज़हीनी तौर से इम्तिहान के लिए तैयार हो जाएं। जब आप इम्तिहान लिखने जा रहे हैं, आपके ज़हीन में कोई रंजिश, कोई कशमकश, कोई डाउट्स वगैरह ना हो। इत्मीनान से, अच्छी तैयारी के साथ इम्तिहान को जाएं, जिसके अंदर आपकी ज़हीनी तैयारी बहुत अहमियत रखती है। उमूमन ये हिदायत आपके इम्तिहान में होते हैं, जैसे सबसे पहले खुशखत और पाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, जिसे हम इंग्लिश में नीटनेस जिसे हम कहते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है, वो तमाम सवालात लाजमी हैं। जो लाजमी सवालात आपको दिए जाते हैं, जो इम्तिहान में आपको सवालात का पर्चा दिया जाता है, इस पर्चे में दिए गए तमाम ज़रूरी सवालात को, लाजमी सवालात को आपको लिखना होगा। अगली एक अहम हिदायत हमें दी गई है, वो है सवाल नंबर सही तौर से दर्ज करें। उमूमन जब हम इम्तिहान की अर्जेंट में होते हैं, जब हम इम्तिहान की तेज़ी में, जल्दी में होते हैं, तो कई मरतबा हमसे ये गलती हो जाती है कि हम सवाल का नंबर ही ठीक तौर से नहीं डाल पाते। हमें ठीक तौर से सवाल नंबर और रोमन नंबर जो भी है उसको दर्ज करके हमें जवाब को आगे लिखना होगा। जो हमें मार्जिन दी जाती है, उस मार्जिन में दरमियान में खुले अल्फाज में अच्छी तरह से हमें सवाल का नंबर लिखना होगा। हमारी अगली हिदायत है, जवाब मुकम्मल लिखें। जो भी हम जवाब लिख रहे हैं, इस जवाब को हमें मुकम्मल लिखना होगा। इम्तिहान में ख़ास तौर से नस्र, नज़्म और क़वाइद को एकसां तरजीह और अहमियत देनी चाहिए। अमूमन हम ज़्यादा नस्र को या नज़्म को अहमियत देते हैं, क़वाइद की तरफ हमारा ख्याल थोड़ा कम जाता है। इसीलिए हमें ख़ास तौर से इन तीनों को एकसां तरजीह देनी चाहिए। आगे सबसे ज़रूरी बात, वक्त का ख़ास ख्याल रखें।
جب بھی ہم امتحان میں جائیں، امتحان میں وقت ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس وقت کی پابندی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کرنا، کس وقت پر کون سی چیز کو لکھنا، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، جو ہمارا سوالی پرچہ تیار ہوتا ہے اس کے چند شرائط ہوتے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ سوال کس طرح سے آتے ہیں، کس طرح سے ہمارا پرچہ تیار ہوتا ہے، کن بنیاد پر ہمارے پرچے کو تیار کیا جاتا ہے۔ میں تمام تر بنیادوں کو آپ کو نہیں سمجھاؤں گا، صرف ضروری ہدایات آپ کو دیتا چلوں کہ ہمارا جو سوالی پرچہ ہے اس سوالی پرچے کے اندر مواد کے اعتبار سے مواد پر نشانات کو یعنی مارکس کو بانٹا جاتا ہے۔ نویں جماعت کا جو پرچہ ہے وہ پرچہ 90 مارکس کے لیے ہوتا ہے، 90 نشانات کے لیے ہوتا ہے، جس کے لیے ایک ماڈل کے طور پر ہمیں یہاں پر 41 سوالات کی مثال دی گئی ہے۔ اگر ہمیں 41 سوالات کو کس طرح سے تیار کریں، جو بھی ہمارا آج کا پرچہ ہے یہ پرچہ تمام تر SLC کے جو پرچہ ہے اس کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، کیونکہ آگے ہمیں SLC کا جو پبلک امتحان بھی تیار ہونا ہے، اسی لیے یہ آج کا ہمارا پرچہ تمام تر SLC کے مواد پر بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نثر کے لیے بھی یہاں پر 30 نشانات نمرات دیے گئے ہیں، آپ کو نظم کے لیے بھی 30 نشانات دیے گئے ہیں، اور قواعد کے لیے آپ کو 30 نشانات دیے گئے ہیں۔ جملہ ان تینوں کو ملا کر ہمارا جو پرچہ ہے وہ 90 نشانات کا ہے۔ جب ہم امتحان کے لکھنے جاتے ہیں تو امتحان کا ایک عجیب سا پریشر ہوتا ہے، ہمیں خوف ہوتا ہے کہ امتحان کیسا ہوگا، کیسے ہم امتحان کو لکھیں گے، کیا پورے سوالات ہمیں مشکل دیے جائیں گے یا آسان ہوں گے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک بات کی تسلی دے دوں، آپ کے جو امتحان کا پرچہ ہے اس پرچے کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ بچہ کتنی مشکلات کا سامنا کرے گا۔ آپ کو 3 معیار دیے گئے ہیں جس میں آسان، مختصر و معمولی اور مشکل۔ یہاں پر آپ پرسنٹیج میں دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پرچے کی مشکلات کتنی ہیں۔ آپ کو بہت مشکل سوالات صرف 20% دیے گئے ہیں، اور آپ کے لیے درمیانی سوالات 50% دیے گئے ہیں، اور آپ کے لیے جو آسان سوالات ہیں وہ سوالات 30% ہیں۔ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ امتحان کے اندر ہمیں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہاں پر کس طرح کا وقت، جہاں پر سوال کی جو نوعیت ہوتی ہے، جو کہ رومن نمبر میں ہمیں ہیڈنگز دیے جاتے ہیں جنہیں ہم آئٹمز کہتے ہیں، کس طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے، اس طرح کے سوالات کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا جو سوالی پرچہ ہے اس سوالی پرچے کے اندر کس طرح کے سوالات ہوں گے، ان کے لیے کتنے نشانات ہوں گے، اور ان نشانات کے کتنے سوالات ہوں گے، ان کی فیصد کیا ہوگی، اور ان سوالات کو حل کرنے کے لیے مجھے یہ کتنا وقت لگے گا، اس طرح کی باتوں کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور خیال رکھیے کہ یہ کوئی آپ کے لیے ایسا ہی کرنا بول کر ایک لازماً ایک ٹائم ٹیبل نہیں ہے، آپ اپنے طور سے جہاں چاہے وہاں پر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اتنا کرے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں ہمارا جو پرچہ ہے وہ پرچہ ہمارے لیے 90 مارکس کا ہے، جس کے اندر 41 سوالات ہیں۔ جو 90 مارکس کے لیے سب پرچہ ہوگا اس کے لیے ہمیں 180 منٹ دے گئے ہیں۔ 180 منٹ یعنی 3 گھنٹے کا وقت میرے پاس ہے کہ مجھے 90 مارکس کے لیے 180 منٹ دیے گئے ہیں، دگنا میرے پاس وقت ہے۔ تو سب سے پہلے سوالات کس طرح سے ہوں گے اس چیز کو ہم جان لیں۔ ہمارے پاس پہلے کثیر انتخابی سوالات دیے گئے ہیں۔ کثیر انتخابی یعنی ملٹیپل چوائس جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات ہمیں سب سے پہلے دیے گئے ہیں۔ ان ملٹیپل چوائس کوشچنز کے لیے ہر سوال کے لیے ہمیں 1 مارکس یا 1 نشان حاصل ہوگا۔ اس طرح کے 6 سوالات ہمیں پوچھے جائیں گے، اور ان 6 سوالات کو حل کرنے کے لیے مجھے 10 منٹ کا وقت لگے گا ان سوالات کو حل کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ جلدی بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ تاخیر بھی ہو جائے، لیکن مجھے 10 منٹوں کے اندر ان سوالات کو حل کر دینا ہے۔ دوسرے جو ہمارے سوالات ہیں وہ ہے مطابقت اور مشابہت۔ مطابقت اور مشابہت کے ہمارے پاس 4 سوالات ہوں گے۔ ان 4 سوالات کے لیے ہر سوال کے لیے 1 نشان دیا جائے گا، اور ان کا جو ہمیں وقت ہے وہ
6 मिनट होगा। इन 6 मिनट में हमें इसको ख़त्म कर लें तो हम आसानी से आगे लिख सकते हैं। अगला जो हमारा आइटम है वो है एक जुमले के सवालात। एक जुमले में सवालात जो हम हल करते हैं, इन सवालात को आगे दिया गया है। ये सवालात के लिए भी हमें एक निशान होगा, एक मार्क्स होगा। इस तरह के हमें 6 सवालात दिए जाएंगे। इन सवालात को हमें 10 से 12 मिनट में हल करना होगा। अगली जो हमारी कड़ी है वो है 2 जुमले के सवालात। जो 2 या 3 जुमलों के सवालात होते हैं, इन 2 जुमलों के सवालात के लिए हमें एक सवाल के लिए 2 नंबरात दिए जाते हैं, 2 निशानात दिए जाते हैं। इन निशानात के इस तरह के हमारे पास 10 सवालात होंगे। इन सवालात से हमें 20 नंबरात हासिल होंगे, जिसके लिए हमें कम से कम 30 मिनट लेनी होंगी। अगली जो हमारी कड़ी है वो है मुख्तसर यानी 3 या 4 जुमलों में लिखे जाने वाले सवालात। इन सवालात के लिए हमें 3 नंबरात हर सवाल के लिए दिए जाएंगे। इस तरह के मेरे सवालिया पर्चे में 8 सवालात होंगे, जिसके लिए मुझे 24 मार्क्स हासिल होंगे। इन 24 मार्क्स को हासिल करने के लिए मुझे 48 मिनट लेना होगा। तफसीली जवाबात के हमारे पास 2 तरह के सवालात हैं, तफसीली सवालात अव्वल, तफसीली सवालात दुवम। यानी तफसीली सवालात अव्वल जिसके अंदर 4 नंबरात होते हैं, और तफसीली सवालात दुवम जिसके 5 मार्क्स हमें दिए जाते हैं, यानी 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के सवालात। तफसीली सवालात अव्वल के अंदर हमें 5 सवालात पूछे जाते हैं, जिससे हमें 20 नंबरात हासिल होंगे। इनके लिए हमें 46 या 45 मिनट लेने होंगे। हमारा जो आखिरी हिस्सा होगा, उस आखिरी हिस्से में 5 मार्क्स के सवालात पूछे जाएंगे। इस तरह के 2 सवालात हमारे सवालिया पर्चे में हैं, जिससे हमें 10 मार्क्स हासिल होंगे। इन 10 मार्क्स के लिए हमें 25 से 30 मिनट लेने होंगे। जुमला हम इस तरह से 41 सवालात को 90 मार्क्स में और 180 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। यह हमारा सवालिया पर्चे का एक निज़ाम है, जिसे हमें ज़हीनी तौर पर बना लेना है। और ये कोई फिक्स नहीं है, कोई लाजमन नहीं है कि आप इतना ही वक्त लें। ये वक्त आपके ऊपर है। कौन सा सवाल मुश्किल है उसे आप पहला लिख सकते हैं, या जो आसान सवाल है वो पहला लिख सकते हैं, या दरमियानी सवाल लिख सकते हैं। ये आपकी मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन वक्त का ख्याल रखें कि कौन से वक्त में मुझे क्या ख़त्म करना है, किस तरह से मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, वक्त को किस तरह से सही इस्तेमाल कर कर मुझे इन तमाम 90 मार्क्स को, जो कि 180 मिनट है, इनके अंदर मुझे लेना होगा। तो तमाम तलबा ज़हीनी तौर पर तैयार हो जाएं। इस तरह के सवालात का मुझे सामना करना है कि कसीर इंतखाबी किस तरह से करूं, कि मुशाबिहत और मुताबिकत के सवालात को मैं किस तरह से लिखूं, एक जुमले के, 2 जुमले के, 3 जुमले के, 4 जुमलों के, या तफसीली सवालात को मैं किस तरह से लिखूं, किस वक्त में मैं इनको ख़त्म करूं। इस तरह की तैयारी इम्तहान से पहले कई मरतबा आप अपने जांच के ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए, या स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके ज़रिए से आप अपने ज़हन में एक प्लान बना लें, एक तरकीब बना लें, मुझे के सवालिया पर्चे को किस तरह से हल करना होगा। जितना भी वक्त आप इस्तेमाल करें, आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना वक्त ले रहा हूं, मैं कितने वक्त में मेरे पर्चे को हल कर सकता हूं। इस तरह की चीज़ों से मुझे वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। अजीज़ तलबा, मैं आपको इस बात की ताकीद करता चलूँ, जिस तरह से हमारे SSLC का या 10वीं जमात का जो निज़ाम चल रहा है, इम्तिहानी निज़ाम के अंदर पिछली मरतबा से एक तब्दीली की गई है, जिसे हम थीम बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे सवालात हैं जो गैर मश्क़ी भी हो सकती हैं, आपकी किताब में, आपकी मश्क़ में नहीं दिए जाते, लेकिन इनको बनाकर आपको पूछा जाता है। बहरहाल आपकी पूरी किताब से तैयार रहना है, ना कि सिर्फ मश्क़ से तैयार रहना है। आप पहले क्या हुआ करता था, पहले मश्क़ से ज़्यादातर सवालात पूछे जाते थे। आप मश्क़ी भी सवाल होंगे और गैर मश्क़ी सवालात भी आपको पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जुमले का सवाल आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, और 2 जुमले के सवालात हो, कोई भी सवाल हो, वो कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि किताब में या मश्क़ में वो सवाल हो, आपको कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। अजीज़ तलबा, आज जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ आप इन्हें नोट कर लीजिए, ताकि आपको इम्तिहान की तैयारी करने के लिए आसानी हो। आइए अब हम हमारा नमूनतन पर्चा देखते चलें। सबसे पहले हम सवालिया पर्चे को देखेंगे। सवालिया पर्चे को सिर्फ देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह के सवालात होते हैं और सवालियात की नौइयत क्या होती है। सिर्फ इतनी चीज़ों को हम देखते जाएंगे, फिर हम आगे इनको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ज़बान अव्वल उर्दू है, हमारा वक्फ़ा जो है वो
3 घंटों का है और हमें 90 मार्क्स को हल करना है। जैसे ही आपके हाथ में सवाल या पर्चा आ जाए, इस पर्चे को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सबसे पहला काम है, एसएलसी में तो आपको 15 मिनट का वक्फा दिया जाता है कि पहले अच्छी तरह से सवाल या पर्चे को पढ़ लें। किस तरह से सवालात हैं, मुझे किन सवालात को पहले लिखना है, मुझे कौन से सवालात को बाद में लिखना है, इस तरह का एक ज़हीनी जो प्लान होता है आप अपने ज़हन में पहले से ही तैयार कर लें। जैसे ही आपके हाथ में पर्चा मिले, पर्चे के अंदर देख लें कि तमाम सवालात सही तौर से प्रिंट हो गए हैं या इसके अंदर कोई गलती हो गई है, क्या आपके कोई सवाल आपका कोई सही तौर से प्रिंट नहीं हो पाया तो आपको क्वेश्चन पेपर को बदलना होगा। इम्तिहान में जैसे ही आपके हाथ में सवाल या पर्चा आ जाए, इस पर्चे को गौर से देखिए, सवाल नंबरात को देखिए, क्या पूरे सवालात सही हैं या कोई मिस प्रिंट हो गया है तो आप सवाल या पर्चे को बदल सकते हैं। तो आइए अब हम हमारे इस नमूनतन सवाल या मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ें। मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस तरह से हमारा सवाल या पर्चा होता है। रोमन नंबर 1 में आपके लिए सबसे पहले दर्ज झैल सवालात के नीचे 4 जवाबात दिए गए हैं या 4 मुतबादिल जवाबात आपको दिए गए हैं। मौजू तरीन या सबसे मुनासिब जवाब चुनकर लिखिए, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। इस तरह के सवालात मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 से लेकर 6 तक के सवालात हमारे पास जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस के लिए होंगे। इनके लिए हमें सबसे पहले तैयार रहना होगा। इसके लिए हमें 6 सवालात के लिए 6 नंबरात मिलेंगे। हमारी अगली जो कड़ी है वो है मुनासिबत और मुशाबिहत के। जैसा कि मैंने बताया, पहले 2 लफ्ज़ों में जिस तरह का जोड़ है, इसी तरह का मुनासिब जोड़ तीसरे लफ्ज़ के लिए लगाएं। इस तरह के 4 सवालात हैं जिनके लिए हमें 4 नंबरात हासिल होंगे। आप सवाल नंबर 7 में देख सकते हैं कि दम, सांस, दुम, जिसके माने क्या होंगे। आपको पहचानना होगा कि पहली जो जोड़ी बनाई गई है वो जोड़ी किस नुयत से बनाई गई है। इसी तरह से हमें तीसरे लफ्ज़ का जवाब जो खाली जगह मौजूद है वहां पर हमें लिखना होगा। इस तरह के हमारे पास 4 सवालात होंगे जो कि 7, 8, 9 और 10 होंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो है हमें हमारी अगली कड़ी वो रोमन नंबर 3 दर्ज झैल सवालात के जवाबात एक एक जुमले में लिखिए। इन सवालात के जवाबात आपको एक एक जुमले में लिखने होंगे। इस तरह के आपको 6 सवालात दिए जाएंगे, जिसके लिए हर एक सवाल के लिए आपको एक एक मार्क्स होगा, जो कि सवाल नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 और 16वां सवाल आपका एक जुमले का सवाल होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो अगली हमारी कड़ी है वो है रोमन नंबर 4 में नीचे दिए गए सवालात के जवाबात 2 या 3 जुमलों में लिखिए। इस तरह के हमारे पास 10 सवालात हैं। इन 10 सवालात के लिए हमें 20 नंबरात दिए जाएंगे, जो कि 17 से लेकर 26 तक के सवालात, ये 2 नंबरात के सवालात होंगे। इनको हमें हल करना होगा। तो अजीज तलबा, हमारी जो अगली कड़ी है वो बहुत अहम कड़ी है। इसके अंदर हमें कई सारे सवालात पूछे जाएंगे जो कि 3 या 4 जुमलों में लिखे जाने वाले सवालात के जवाबात होंगे। इस तरह के हमारे पास 8 सवालात होंगे, जिनमें हर एक सवाल के लिए आपको 3 नंबरात दिए जाएंगे, जो कि 24 सवालात के लिए हमें इस कड़ी को हल करना होगा। जिसमें सबसे पहले मतन के हवाले से तशरीह कीजिए, वो 27 और 28 में दिए जाएंगे। फिर आगे इन अशार की तशरीह कीजिए, जिसमें 29 और 30 होंगे। फिर हमें 2 तारुफ पूछे जाएंगे जो कि 31 और 32 में होंगे। फिर हमें ख़वाइद से चंद सवालात दिए जाएंगे, जैसे कि दर्ज झैल सवालात के जवाबात हिदायत के मुताबिक लिखिए। 33 में यहाँ पर अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए दिया गया है। फिर 34वां सवाल जो होगा वो ख़वाइद से होगा, ख़वाइद से बराह रास्त सवाल होगा। इसके अंदर आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। ये ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, उर्फ़ रब्त किसे कहते हैं, एक मिसाल दीजिए, और उर्फ़ फिजाइया की तारीफ़ में मिसाल लिखिए। इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, आप एक छोड़कर दूसरा सवाल या दूसरा छोड़कर पहला सवाल लिख सकते हैं। ये सवाल आपको ख़वाइद से पूछे जाएंगे। हमारी अगली कड़ी जो 6वां रोमन है वो है तफसीली जवाबात। तफसीली जवाबात 5 सवाल दिए गए हैं। हर एक सवाल के लिए 4 नंबरात होंगे। 20 नंबर के लिए हम इस कड़ी को हल करेंगे। यहाँ पर हमें सवाल नंबर 35 और 36 जो है वो तफसीली सवालात
नसर से, यानी जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, तफसीली जायज़ा लीजिए महाबलेश्वर के अतराफ़ व अकनाफ़ के मकामात का या मौलाना आज़ाद की शख्सियत का, और आपको यहाँ पर एक सवाल ऑप्शन दिया जाएगा, आप एक छोड़कर दूसरा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारा अगला जो हिस्सा है वो सवाल नंबर 37 और 38 जो कि नज़म से हैं। 4 नंबरात का आखिरी सवाल वो सवाल नंबर 39 जो होगा, दर्ज इबारत का मुतालिया कीजिए और सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर आपको एक इबारत दी जाएगी, इस इबारत का बगौर मुताला करना है। मुताला करने के बाद नीचे दिए गए सवालात को हल करने होंगे। इसमें हर सवाल के लिए आपको 2 नंबरात होंगे। यहाँ पर 2 सवाल हैं, 2 सवाल को हल करने से आपको 4 निशानात हासिल हो जाएंगे। हमारा आखिरी हिस्सा, आखिरी कड़ी में हमें सवाल नंबर 40 में ख़त के अज्जाए तरकीबी के लिहाज करते हुए दर्ज झैल ख़त में से कोई एक ख़त लिखिए। 2 ख़ुतूत आपको दिए जाएंगे जिसमें से एक को आपको लिखना होगा। और हमारा सबसे आखिरी हिस्सा वो है मज़मून। किसी एक उन्वान पर मज़मून लिखिए। आपको 2 मज़मून, यहाँ पर भी ऑप्शंस होंगे, किसी एक मज़मून को आपको लिखना होगा। इस तरह से हमारा सवालिया पर्चा होगा। तो अज़ीज़ तलबा, इस सवालिया पर्चे के बाद अब हम एक एक आइटम की बिना पर इस सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, सबसे पहला हिस्सा जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी 4 जवाबात दिए गए हैं, 4 में से एक सही जवाब को लिखना होगा। हमें मिसाल के तौर पर पहला सवाल है, साबिक़े और लाही के लिहाज से गैर मौजू लफ्ज़ अलग कीजिए। इसमें से कोई 3 साबिक़े होंगे या कोई 3 लायक़े होंगे। हमें सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ना होगा। ये है अनपढ़, बी बेज़बान, सी मददगार, डी लाजवाल। तो हमें पहचानना होगा। तो जवाब जब भी हम लिखें, इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जवाब जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर जवाब है सी मददगार। तो इस जवाब को हम जब दर्ज करें, अपनी जो जवाबी पर्चे में हम जब दर्ज करें, तो ठीक तौर से सवाल नंबर डालने के बाद हमें जवाब में ऑप्शन भी लिखना होगा। ऑप्शन और जवाब दोनों लिखने होंगे, यानी सी मददगार। इस तरह से लिखें तो आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। तो मैंने बता दिया था कि आपको मल्टीपल चॉइस के 6 सवालात हल करने होंगे। मल्टीपल चॉइस में हमें ख़ास तौर से क़वाइद के एतबार से सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें साबिक़ लाइक़, अल्फाज़ व माने, महाविरे और गैर मुस्तक़िल कलमे के अक़साम जो आपने पढ़ा था, इन तमाम अक़सामों में से कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना है। हमारी जो अगली कड़ी है, जो रोमन नंबर 2 है, वो है मुशाबियत और मुनासिबत। जिस तरह के 4 सवालात होंगे, जैसा कि मैंने मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाया है कि गज़ल का पहला शेर मतला है, तो गज़ल का आखिरी शेर क्या होगा। इस तरह से आप जवाब को लिख सकते हैं। तो मुनासिबत और मुशाबिहत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क़वाइद के सवालात पूछे जाते हैं। क़वाइद में ख़ास तौर से अज़दाद पूछे जा सकते हैं, वाहिद जमा, जिन्स, ज़ुमानी, हम्मानी, ऐसे अल्फाज पूछे जा सकते हैं। मुसन्निफ़ और शुरा के मुतालिक भी हमें सवालात पूछे जा सकते हैं। तो एक जुमले के जो सवालात हैं उसमें हमें ख़ास तौर से ख्याल रखना है, जो कि 11 से लेकर 16 तक हैं। हमें नसर से 3 सवालात और नज़म से 3 सवालात पूछे जाएंगे। और जो हमारे 2 जुमले के सवाल जवाब हैं, इन सवाल जवाबात में इनमें से हमें जो कि 17 से लेकर 26 तक हमारे 2 जुमले के सवाल जवाब हैं, 2 या 3 जुमलों के सवाल जवाब, इनमें से हमें 5 सवालात नसर से होंगे और 5 सवालात नज़म से दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, 3 और 4 जुमलों के सवाल जवाब में सबसे पहले मतन के हवाले होंगे। मतन के हवाले में हमें खास तौर से सबक और मुसन्निफ़ का नाम लिखना होगा। इस जुमले को किसने और किससे कहा, इस चीज़ को लिखनी होगी। और इस जुमले की कहने की वजह क्या थी या किस मौके पर यह जुमला अदा हुआ, इस चीज़ को हमें लिखना होगा। अगली जो हमारी कड़ी है वो है दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए। अशार की तशरीह में अमूमन हमारे तलबा ये गलती करती हैं कि वो शायर का नाम छोड़ देते हैं। शायर का नाम लिखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शायर का नाम लिखें, फिर उसके बाद इसके मिसरों की तशरीह करने की कोशिश करें। तारुफ में उमूमन हमें 2 तारुफ पूछे जाते हैं, एक नसर से होता है, एक नज़म से होता है। तारुफ में हमें मुसन्निफ़ या शायर की पैदाइश और वफ़ात को लिखनी होगी, इनके खिदमात, इनके तसानीफ़ और इनके मजमूए कलाम या इनके एजाज़ात का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मुख्तसर सवालात, जो 2 सवालात मैंने बताए वो क़वाइद से बराह रास्त सवाल होंगे, जिसके अंदर तारीफ़ें पूछी जाएंगी। तफसीली सवालात में आप जानते हैं कि एक ज़बानी नज़म पूछी जाती है, जिसके अंदर 4 अशार पूछे जाते हैं। आपको 4 अशार को लिखना होगा, यानी 8 मिसरों को आपको दर्ज करना होगा। किसी एक नज़म का खुलासा पूछा जाता है, जो नज़म हमें अच्छी तौर से याद हो, उसका खुलासा हमें सही अच्छे जुमले बनाकर, ठीक जुमले बनाकर लिखने होंगे। फिर नसर से 2 सवालात होंगे। इबारत के मुतालिक तो मैंने आपको बता दिया था। तो हमारा जो अगला हिस्सा है वो है ख़ुद के अज्जाए तरकीबे का लिहाज करते हुए ख़ुतूत को लिखिए।
यहाँ पर 2 خط दिए गए हैं। अपने मीर मौलिम को एक ख़त लिखिए जिसमें आपकी सनद तबादला या टीसी जारी करने की दरख्वास्त की गई हो, और या अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें आपके घर में सालगिरह की शिरकत की दावत दी गई हो। 2 सवालात दिए गए हैं, 2 में से आपको किसी एक को लिखना है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस होंगे। ख़त के अज्जाए तरकीबी क्या हैं ये आप जान लें। सबसे पहले पते के तौर पर आपको अज़ बखिदमत मिन जानिब लिखना होगी, फिर अलखाब व सलाम व पयाम या का आदाब को लिखना होगा, मौज़ू और उन्वान, जिस 2 तरह के ख़त मैंने बताया थे उसमें मौज़ू और उन्वान को लिखना होगा, मवाद होगा, शुक्रिया, फ़ख्त, मोरखा, मुकाम, दस्तखत, तरह की तमाम चीज़ों को आपको दर्ज करनी होगी। 2 तरह के जो ख़त पाए जाते हैं, एक यहाँ पर हमें निजी ख़त पूछा गया है, ज़ाती ख़त पूछा गया है, एक दफ्तर या ऑफिस का ख़त जो हमें पूछा गया है। पहले ख़त में हमें एक सनद तबादला हासिल करने के मुताल्लिक़ कहा गया है, दूसरा ख़त जो है वो ख़त हमारे ज़ाती तौर पर दोस्त को लिखने के लिए कहा गया है। याद रखें, जो भी ऑफिशियल ख़त होता है उसके अंदर हमें मौज़ू को और उन्वान का लिखना ज़रूरी होता है। आप अपने ज़ाती ख़त में ना लिखें, किसी एक उन्वान पर जामे मज़मून लिखिए। यह हमारा आखिरी हिस्सा है, सवाल नंबर 41 होगा, जिसमें हमें 2 तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक समाजी मालूमाती मज़मून के तौर पर पूछा जाता है, समाजी मसाइल जो हो रहे हैं वो, या जो अहम चीज़ें समाज में अहमियत रखते हैं उनके मुताल्लिक़ एक मज़मून पूछा जाता है। और दूसरा जो मज़मून होता है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आजकल तरक्की हो रही है, इसके मुताल्लिक़ से हमें एक मज़मून पूछा जाता है। मज़मून के मुताल्लिक़ आप जान लें कि मज़मून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी मौज़ू पर तसलसल के साथ इज़हार ख़याल हो। जो ख़याल हमारा होता है इसे तसलसल के साथ दर्ज करना ही मज़मून कहलाता है। मज़मून के 3 अहम जुज़ होते हैं, 3 हिस्से होते हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम मज़मून लिख रहे हैं, मज़मून का तायन करने के बाद हमें सबसे पहले तमहीद को लिखना होगा। तमहीद यानी इंट्रोडक्शन, जिस तरह से हम कहते हैं, शुरुआत मज़मून की किस तरह से हो, किसी शेर से, किसी फ़िक्रे से या किसी अच्छी बात के साथ आपको मज़मून को शुरू करना होगा। फिर दूसरा हिस्सा जो होगा वो है नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून में तमाम तर मालूमात, आप जितनी मालूमात उस उन्वान के मुताल्लिक़ से आप जितनी मालूमात जानते हैं, इन तमाम मालूमात को आपको दर्ज करनी होगी, चाहे उसका फ़ायदा हो, नुकसान हो, इसकी तख्लीक़ हो, जो भी मालूमात आपको है वो तमाम मालूमात को एक तरतीबवार तरीक़े से आपको लिखनी होंगे। अगला जो हिस्सा हमारा आखिरी हिस्सा है वो है खात्मा, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। खात्मे में अपनी ज़ाती राय, तालिब इल्म अपनी राय में इस मज़मून के मुताल्लिक़ क्या कहना चाहता है या इसका नज़रिया क्या है इस मज़मून के मुताल्लिक़ से, उन चीज़ों को आपको खात्मे में दर्ज करना होगा। इस तरह से मज़मून को हम ख़त्म करेंगे। अज़ीज़ तलबा, हमें न सिर्फ तहरीरी सवालात होंगे, हम जानते हैं हमारा सवालिया पर्चा जो 90 निशानात के लिए दिया गया था, इसके 10 निशानात हमें ज़बानी इम्तिहान के तौर पर देनी होंगी। जुमला हमें 100 नंबरात का पर्चा हल करना होगा। ये ज़बानी सवालात भी हमारे इम्तिहान में बहुत अहमियत रखते हैं। इन ज़बानी सवालात में हमें 2 तरह के सवालात पूछे जाते हैं। सबसे पहले आम ज़बानी सवालात पूछे जाते हैं, और जो 5 सवालात होते हैं वो सवालात ओपन बुक क्वेश्चंस के टाइप पूछे जाते हैं। ओपन बुक क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं, ओपन बुक यानी आपको दरसी किताब खोलकर इनके जवाब पढ़कर सुनाने होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर चंद सवालात दिए गए हैं। हम का वो शेर पढ़ो जिसमें शम्स व ख़म्र का जिक्र है, या मोगरा फूल की तारीफ पढ़कर सुनाएं, हुर्फ़े फिजाइया के अक़साम पढ़िए, गज़ल की तारीफ पढ़िए, आज़माइश ड्रामे का कोई एक मुकालमा पढ़कर सुनाइए। इस तरह के सवालात हमें ओपन बुक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इन तमाम सवालात के लिए हमें तैयार रहना है। अज़ीज़ तलबा, ये आज की हमारे इम्तिहान की तैयारी थी। इम्तिहान की तैयारी तो वक्त काफ़ी कम था, मैंने कोशिश की है कि आपको चंद बातें आपको समझा सकूं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, जो भी इम्तिहान आप लिखने जा रहे हैं ये आपको खुद से तैयार रहना है, और सवालिया पर्चा किस तरह से भी हो, बहरहाल आपको हर पर्चे के लिए, हर जंग के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। अज़ीज़ नाज़रीन, आज की ये नशिस्त यहीं पर ख़त्म होती है। बराए मेहरबानी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।